नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। दफ्तर से कर्मचारियों को बाहर निकालकर लगाया ताला, मसौढ़ी में जीविका दीदियों का हल्ला बोल। जीविका दीदियों ने पटना के मसौढ़ी में अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बिहार प्रदेश जीविका संघ के बैनर तले सभी जीविका दीदियों ने कर्पूरी चौक से लेकर जीविका कार्यालय तक जुलूस निकाला। फिर जीविका कार्यालय के सभी कर्मियों को बाहर निकालकर ताला लगा दिया। उसके बाद जीविका दीदियों ने कंट्रीब्यूशन सिस्टम के खिलाफ हाथों में तख्ती लेकर मसौढ़ी में सड़कों पर उतरकर घंटों विरोध प्रदर्शन किया। जीविका दीदियों ने मांगों के बारे में कहा कि सभी जीविका कैडरों को नियुक्ति व पहचान पत्र सरकार दे, मानदेय कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर अविलंब रोक लगे, सभी कैडर का मानदेय कम से कम 20,000 दिया जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश की आज़ादी में अग्रणी भूमिका को लेकर आज पूरा देश गांधी जयंती मना रहा। ऐसे में पटना जिला के अंतर्गत विक्रम में पहले सुबह स्कूली बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाला गया और राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जयकारे लगाए गए। प्रोग्रेसिव चिल्ड्रन एकेडमी के बच्चों शिक्षकों ने विक्रम नगर बाजार के भ्रमण करने के पश्चात ऐतिहासिक गांधी आश्रम खुरैठा विक्रम में पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की। वहीं गांधी जी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान का गान किया एवं उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। स्मार्ट मीटर के खिलाफ राजद कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। बिहटा मनेर प्रखंड कार्यालय परिसर में स्मार्ट मीटर के खिलाफ राजद की ओर से एक दिवसीय धरना दिया गया। इस मौके पर राजद नेता राणा प्रताप सिंह यादव ने कहा कि सरकार ने गांव में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की है, जो कि पुराने मीटर के तुलना में स्मार्ट मीटर का बिल 3 से 4 गुना अधिक आ रहा है। इस पर ध्यान दिया जाए, अन्यथा स्मार्ट मीटर को हटाया जाए। और ऐसे स्मार्ट मीटर से गरीबों को काफ़ी परेशानी उठाना पड़ रहा है। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो आगे आंदोलन और तेज होगा। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष दिलीप सिंह, ललन यादव, सरजुग राय, अशोक राय, उपेंद्र पटेल, मुखिया लाल किशोर राय सहित अनेक लोग ने अपने अपने विचार रखे। उन लोगों का कहना था कि स्मार्ट मीटर गरीबों के साथ एक मजाक है। जमाबंदी का खेल सीओ समेत ब्लॉक के कई अफसरों और कर्मचारियों की नौकरी पर मंडराने लगा है खतरा। बिहार राज्य के कई अंचलों में सरकारी भूमि की गलत तरीके से जमाबंदी करने का मामला सामने आया है। इसमें बिचौलिए के माध्यम से अंचल के कर्मी व पदाधिकारियों के भी मिली भगत पाई गई है। पिछले दिनों राजस्व में भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भूमि से संबंधित विभिन्न मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उक्त बातों का पता लगा। उन्होंने सभी अपर समाहर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपते हुए जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अल्ट्रासाउंड जांच की गलत रिपोर्ट लेकर हुई बैठक। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ओपीडी में आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा जारी अल्ट्रासाउंड जांच सेंटर द्वारा 3 महिलाओं को अलग अलग तारीखों में दी गई गलत रिपोर्ट को लेकर एक बैठक हुई। मायागंज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर के सिन्हा की अगुवाई में आयोजित इस बैठक में आउटसोर्सिंग एजेंसी के संचालक को गलत रिपोर्ट पर फटकार लगाई गई। बैठक में मौजूद रेडियोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर सचिन कुमार सिंह ने कहा कि बार बार चेतावनी दी गई और इस बार शो कॉज किया गया है, बावजूद सेंटर के काम में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसके बाद एजेंसी के संचालक को फटकार लगाते हुए अंतिम चेतावनी दी गई है कि अगर अब शिकायत मिलती है तो सीधे अल्ट्रासाउंड जांच का करार ही खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि बता दें कि ये बिहार के कई जगहों में है। पटना का इलाका है, मनेर का इलाका है, बिहटा का इलाका है, दुल्हिन बाजार, पालीगंज, कई इलाकों में इस तरह का जो है अल्ट्रासाउंड में गलत रिपोर्ट आती है, लेकिन इसकी कार्रवाई बहुत कम की जाती है, जिसे लेकर आम लोग परेशान रहते हैं। पिता की तरह मंत्री पद को मार दूंगा लात। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, सिद्धांतों से नहीं करूंगा समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि अगर गठबंधन में हमारे लोगों की बात नहीं सुनी गई तो पिता की तरह मैं भी मंत्री पद को लात मार दूंगा। चिराग पासवान की पार्टी अभी केंद्र में एनडीए सरकार में शामिल है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में चिराग पासवान कई मुद्दों पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ नजर आए हैं। अब उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो भी मंत्री पद छोड़ देंगे।
चिराग पासवान ने आगे कहा, जिस दिन चिराग पासवान को ऐसा लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या गठबंधन में हम लोगों की बातों को नहीं सुना जा रहा है, तो मेरे पिता ने भी 1 मिनट नहीं सोचा था। मंत्री पद को लात मारने से पहले मैं भी नहीं सोचूंगा। राजद सुप्रीमो लालू यादव के ट्वीट से बिहार में मचा बवाल, अदालत तक पहुंचा मामला। अब 24 अक्टूबर को होगी सुनवाई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध एक परिवारवाद दाखिल किया गया है। इसमें दुष्कर्म के मामले को लेकर बिहार को आपत्तिजनक तरीके से उल्लेख करने का आरोप लगाया गया है। यह परिवारवाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दाखिल किया है। कोर्ट ने इसे सुनवाई पर रखा है। इसकी अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी। बता दें, लालू यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने प्रदेश में हुए दुष्कर्म के कई मामलों को उजागर किया था। इसके साथ उन्होंने अपने ऐसा कुछ कैप्शन में लिख दिया जिसकी वजह से बिहार के सियासत में भूचाल मच गया। स्मार्ट प्रीपेड मीटर समय की मांग, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने गिनाए कई फायदे। बिहार में लोगों के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का मुद्दा गरमाया हुआ है। कई जगहों पर लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि इस बिजली के नए मीटर से उनका बिल ज़्यादा आ रहा है। लोग इसे लेकर विरोध भी जता रहे हैं। राज्य के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल ही में स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर सवाल उठाया था, लेकिन अब बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने स्मार्ट मीटर पर खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि तकनीक विकास के नए मार्ग खोलती है। उन्होंने स्मार्ट मीटर के फायदे गिनाते हुए कहा कि यह समय की मांग है। दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉस को कम करना है। उपभोक्ता जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे उन्हें उतना ही भुगतान करना पड़ेगा। पहले औसत खपत के अनुसार भुगतान करना पड़ता था, अब वास्तविक खपत के अनुसार भुगतान करना पड़ रहा है। पहले बिजली का उपभोग करने के बाद बिल देते थे, इसके लिए उन्हें बिजली ऑफिस का चक्कर काटना पड़ता। अब मोबाइल फ़ोन की तरह मीटर रिचार्ज करने की सुविधा मिल रही है। इससे रिचार्ज कराने के साथ ही वे सतर्क रहेंगे कि बिजली का उतना ही इस्तेमाल करें जितने की ज़रूरत है। मंत्री ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर समय की मांग है, बस ज़रूरत है इसके तकनीकी पहलू को समझने की। कहा जाता है कि बिहार जो काम आज करता है देश के अन्य हिस्सों में उसे बाद में दोहराया जाता है।